जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज बड़ा ही सुंदर कमेंट हमसे अभी अभी श्रीमान जगदीश परिहार जी द्वारा पूछा गया है, और वह भी हमारे फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से पूछा गया है। और ये लिखते हैं कि ये बताइए, हमारे लिए पूछते हैं कि भगवान शिव को धूनी कहां से मिली। दोस्तों, धूनी या धूना, और धूना धूनी वह होता है जिस पर बैठ करके एक संत तपस्या करता है। दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत और सुंदर प्रश्न है, लेकिन अटपटा इतना है कि इसकी खोज करते करते मुझे बहुत समय लग गया। फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा सही तरह से। कि दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि धूना, और धूना जो होता है वह अग्निकुंड माना जाता है, जिसे हम यज्ञ देव भी कहते हैं, यज्ञ देव भी। अब बात आती है सबसे पहले भगवान शिव की। तो दोस्तों, जब उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा और भगवान विष्णु की, तब इन दोनों देवताओं में युद्ध हो रहा था कि तपस्या मत करो, इस तरह से सृष्टि की रचना करो, इस तरह से करो। इन दोनों में इस बात पर विवाद चल रहा था, और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आतुर हो चुके थे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तो स्वयं स्वयंभू हैं। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा के तेज से एक ज्वाला के रूप में भगवान शिव अपने आप प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के तेज से। और इन्होंने आकर के दोनों देवताओं को समझाया कि इस तरह से आप लड़ोगे तो सृष्टि का प्रारंभ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं जैसा कहूं वैसा करो। तो भगवान शिव ने सृष्टि रचना की युक्ति दी थी। तो भगवान शिव स्वयं ही एक तेज थे, एक अग्नि स्वरूप थे। तो उन्हें अब यज्ञ या हवन कुंडी की क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंडी की या हवन कुंडी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए, स्वयंभू मनु और उनकी जो पत्नी थी आकृति, उनसे एक बार एक पुत्र पैदा हुआ, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार था, जिसे यज्ञ नाम दिया गया। और उस यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण ही ये कहा गया था स्वयंभू मनु जी को कि जब भी इस यज्ञ के लिए पर्याप्त मात्रा में हविष्यान आदि किया जाएगा, हवन आदि किया जाएगा, तो देवताओं को शक्ति प्राप्त होगी। तो एक सातवां जो अवतार है भगवान विष्णु का, वह यज्ञ देव का है, हवन कुंड का है। अभी भगवान शिव को कैसे मिला, देखिए दोस्तों। तपस्या करने के लिए यहां एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। ऐसा माना जाता है कि माता सती और भगवान शिव में एक बार ग्रह कलेश हो जाता है, विवाद हो जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि माता पार्वती थी, लेकिन थी मां सती या पार्वती, जो आदि शक्ति स्वरूपा थी। अब क्या होता है, भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कि देखता हूं आज ये किस तरह से मेरे गणों के लिए और मेरे लिए भोजन पकाएगी। तो स्वयं अग्नि से तेज से उत्पन्न हुए ही थे, क्योंकि भगवान विष्णु का जो तेज था वह अग्नि के समान था, उससे ही तो भगवान शिव उत्पन्न हुए थे। तो समस्त अग्नि को अपने में समाहित करके बैठ जाते हैं।
तो उस समय भगवान शिव के सामने वह अग्नि एक कुंडे में भगवान शिव ने समाहित की थी, इकट्ठी की थी। संसार की समस्त अग्नि उस कुंड में ले ली गई, उस धुएं में ले ली गई, और ये स्वयं तेज से उत्पन्न हुए थे। इस कारण से ये हमेशा योग मुद्रा में ही रहते हैं और अपनी योग मुद्रा में ये बैठ जाते हैं। अब जब माता पार्वती ने देखा, माता सती ने, कि मुझे तो भोजन बनाने का समय हो आया, भोजन बनाना है, पकाना है, लेकिन मैं इनके लिए भोजन पकाऊं तो कैसे पकाऊं, क्योंकि अग्नि की व्यवस्था तो है ही नहीं। अग्नि देखी, वहां के समस्त जो रसोई घर थे जहां वो रखते थे अग्नि, उन सभी जगह पर अग्नि बुझ चुकी थी, समाप्त थी। अब अग्नि लाएं तो कहां से लाएं? स्वयं अग्निदेव को भी भगवान शिव ने उस अग्निकुंड में ही ले लिया था। अब तो दोस्तों इससे परेशान मां पार्वती देखने लगती है, संसार में कहीं भी अग्नि नहीं थी। तो मां पार्वती ने अपने एक गण से कहा, एक गण उत्पन्न किया अपनी शक्ति से मां पार्वती ने, और ऐसा गण वो प्रकट होते ही कहने लगा, बोलिए मां, क्या काम है जिसे मैं कर सकूं, मुझे आदेश दे दीजिए। तो इस पर मां पार्वती कहने लगी कि ऐसा है, त्रिलोकी के नाथ ने संपूर्ण अग्नि को एक कुंडे में ले लिया है, एक कुंड में ले लिया है, और उस कुंड में से आपको अग्नि लेके आनी है मेरे लिए। और तू जैसे ही अग्नि लाए तो सावधान रहना, वो त्रिलोकीनाथ हैं, अगर उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो तू भस्म हो जाएगा, यह भी देख लेना। लेकिन तू मेरा गण है, इसलिए ये किस चतुराई से तू ऐसा काम करेगा। तो दोस्तों वह गण जाता है, और उस समय जो भी कैलाश पर पर्याप्त ईंधन था, अर्थात लकड़ी या कोई सरकंडा, तो एक सरकंडा टाइप इस तरह का वह लेके गया। चूंकि सामने तो जा नहीं सकता था भगवान शिव के, पीछे से भगवान के कान के पीछे से और सट से एक सरकंडे को आगे बढ़ा दिया कुंड में, और वो सरकंडा जल गया तो लेके भागने लगा। जब भगवान शिव को पता चला कि कौन है तू, तो इतने में ही भाग गया तो भगवान शिव हंसने लगे, कहने लगे कि सती बड़ी होशियार निकली, कोई बात नहीं, बड़ी चालाक निकली। वो ले जाता है, लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं कि ऐसा है, तेरे में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन तेरे पैर नहीं होंगे। दोस्तों उस समय भगवान शिव ने उस गण का नाम जो पार्वती ने उत्पन्न किया था, उसका नाम चोर रखा था, और ये कहा था कि चोर के हिम्मत तो बहुत होगी, लेकिन पैर नहीं होंगे, थोड़ी सी आवाज होने पर ही भाग जाएगा, चोर के पैर नहीं होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से वह अग्नि ला करके दे देता है। उस दिन से ही जो भगवान शिव ने एक कुंडी बनाई थी, उस दिन से ही धूने का निर्माण हुआ, और उसी दिन से फिर समस्त साधु लोग तपस्या करने लगे। ये भगवान शिव ने ही सबसे पहले आकार दिया था। यज्ञ कुंडी कह सकते हैं, हवन कुंडी कह सकते हैं, या उसे धूना कह सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव को धूना प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।